आप सबने कभी न कभी भूतों के किस्से जरूर सुने होंगे। भूतों का हमारे देश में विशेष स्थान रहा है। दादी नानी की कहानियों से लेके दादाजी से तंबाकू और बीड़ी मांगने तक के किस्से जरूर सुने होंगे आपने। कुछ भूत डरावने होते हैं तो कुछ कहानियों को सुनकर हम भूतों की हंसी उड़ा देते हैं। लेकिन भूत वाकई होते हैं या नहीं, ये सवाल जरूर हर किसी के मन में उठता रहता है। आज आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं। हाँ, वही राजस्थान जिसका नाम सुनकर आपको ऐतिहासिक किस्से और राजाओं के पराक्रम की गाथा जहन में आती है। लेकिन इस तस्वीर से बिल्कुल उलट राजस्थान में एक ऐसा गांव है जो अब गांव ही नहीं रहा। कहने का मतलब है कि अब सिर्फ गांव का नाम ही बचा है, वहां लोग कोई है ही नहीं। इस गांव की पूरी कहानी क्या है और इसका भूतों से क्या खास कनेक्शन है, वो जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। राजस्थान की पारंपरिक जमीन में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जो सदियों बाद आज भी ताजा और अनसुलझे हैं, जितने कि अपने समय में हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझता चला जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में किसी तरह की कोई बसावट है ही नहीं। जहां तक नजर जाएगी दूर दूर तक खंडहर ही खंडहर, पसरा सन्नाटा और रेगिस्तान का खालीपन ही नजर आता है, जिन्हें देखकर अच्छों के पसीने निकल आते हैं। इस गांव के डर को दोगुना करते हैं यहाँ के टूटे मकान और दीवारें। यही नहीं, शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। लोगों के लिए अभी तक ये गांव रहस्य बना हुआ है। हालांकि कुलधरा गांव हमेशा से ही खंडहर नहीं था, बल्कि इसके आसपास तो 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। दरअसल इस गांव की कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से ही वीरान नहीं था। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और उस समय 5000 से भी ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस रियासत का एक दीवान था जिसका नाम सालेम सिंह था। सालेम सिंह बड़ा ही अय्यास और मक्कार था। उसकी गंदी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेशा पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसे सौंप दें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णिमा की रात तक उसे लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला कर देगा और लड़की को उठाकर ले जाएगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की के सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की को बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला लिया। सालेम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर निकल गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं बस पाएगा, जिसके बाद कुलधरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि खाली पड़े इस गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांभा तमाम कोशिशों के बाद आज भी आबाद नहीं हो पाए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में तो सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन शाम 6 बजे फाटक बंद कर दिए जाते हैं। सरकार ने भी इस इलाके को बसाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते रहते हैं, लेकिन शाम के 6 बजते ही फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। आपको बता दें कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है
जो उस दौर में पानी पीने का जरिया हुआ करती थी। हालांकि दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ के नज़ारे बदल जाते हैं। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।